बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्ताव के माध्यम से ही अनुबंध निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यही कारण है कि प्रस्ताव को अनुबंध की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा न करने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव करने वाले को प्रस्तावक या वचनदाता, प्रपोजर या प्रोमिजर कहा जाता है, और जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे वचन ग्रहीता या प्रोमिजी कहा जाता है। अब हम प्रस्ताव के लक्षण यानी विशेषताएं, एलिमेंट्स और वैधानिक नियम, लीगल रूल्स के बारे में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है दो पक्षकारों का होना, प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। किसी भी वैध अनुबंध की उत्पत्ति के लिए जरूरी है कि प्रस्ताव के दो पक्षकार हों। दूसरा पॉइंट है प्रस्ताव किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम में जो प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है उसमें यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव के माध्यम से कोई भी पक्षकार किसी अन्य पक्षकार के सम्मुख किसी कार्य को करने अथवा न करने की इच्छा प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट है प्रस्ताव का उद्देश्य सहमति प्राप्त करना हो। प्रपोजल मस्ट इंटेंड टू ऑब्टेन कंसेंट। किसी अनुबंध की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तावक द्वारा वचन ग्रहीता के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा जाए उसका उद्देश्य वचन ग्रहीता की सहमति प्राप्त करने का होना चाहिए। यदि वचन ग्रहीता की सहमति प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होगा तो उस प्रस्ताव का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। इसके बाद जो अगली विशेषता है या अगला एलिमेंट है, अगला तत्व है, प्रस्ताव की परिणति वैधानिक संबंधों की उत्पत्ति में हो। प्रपोजल मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह दूसरे पक्षकार को प्रस्तावक के साथ संबंध पैदा करने के लिए प्रेरित करे ताकि किसी ठहराव अथवा अनुबंध का निर्माण हो सके। इस संदर्भ में श्रीमती बाल्फोर बनाम श्री बाल्फोर का केस लॉ महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है प्रस्ताव की शर्तें निश्चित हो। प्रपोजल मस्ट कंटेन डेफिनेट कंडीशंस। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि अनुबंध की उत्पत्ति की भावना से किए गए प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए। अनिश्चित एवं अस्पष्ट शर्तों वाले प्रस्ताव के होने पर वैध अनुबंध की उत्पत्ति नहीं होगी। उसके बाद है प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव की प्रकृति के आधार पर प्रस्ताव को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, विशिष्ट प्रस्ताव और सामान्य प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव उसे कहते हैं जब प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निश्चित समूह के सम्मुख रखा जाता है। इसके विपरीत जब कोई प्रस्ताव सामान्य जनता अथवा अनिश्चित समूह के सम्मुख रखा जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। विशिष्ट और सामान्य प्रस्ताव पर दी जाने वाली सहमति भी अलग अलग है। सहमति के भी अलग अलग नियम हैं। विशिष्ट प्रस्ताव की दिशा में वह व्यक्ति या उस समूह में से कोई व्यक्ति सहमति दे सकता है जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया था, जबकि सामान्य प्रस्ताव पर कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति दे सकता है। सामान्य प्रस्ताव को अच्छी तरह से समझने के लिए जो बहुत ही उल्लेखनीय केस लॉ है श्रीमती कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्ताव का संवहन आवश्यक होता है।
प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। प्रस्ताव के संवहन का अर्थ यह होता है कि प्रस्ताव वचन ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। जब तक वचन ग्रहीता को प्रस्ताव का संवहन नहीं होगा तब तक उस प्रस्ताव पर वह अपनी सहमति देकर वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त का केस लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरह से हेंडरसन बनाम स्टीवेंसन का केस लॉ भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव निवेदन या विनय के रूप में हो, न कि आदेश के रूप में। प्रपोजल मस्ट बी रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। तो प्रस्ताव पर सहमति देना अथवा नहीं देना वचन ग्रहीता की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए प्रस्तावक वचन ग्रहीता को आदेश नहीं दे सकता कि वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है। जब प्रस्तावक लिखित अथवा मौखिक शब्दों में अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तो वह प्रस्ताव स्पष्ट कहलाता है, और जब वह अपने व्यवहार या परिस्थितियों द्वारा वचन ग्रहीता को प्रस्ताव की प्रस्तुति का आभास देता है तो इसे गर्भित इम्प्लाइड प्रपोजल ये प्रस्ताव कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रति प्रस्ताव को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। काउंटर प्रपोजल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रपोजल। जब प्रति प्रस्ताव उसे कहते हैं जब वचन ग्रहीता द्वारा मूल प्रस्ताव पर सहमति देने के स्थान पर नए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और अंतिम पॉइंट है, प्रस्ताव की शर्तें लोक नीति के विरुद्ध न हो। कंडीशंस ऑफ प्रपोजल मस्ट नॉट बी एंटी पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के विरुद्ध प्रस्तावों को वैधानिक मान्यता नहीं मिलती। ऐसे प्रस्तावों के आधार पर अवैध अनुबंध का निर्माण